Hello students, myself Prasanna, your SST teacher. Today we will be studying about Greek civilization. सबसे पहले फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन सा था टू डेवलप? ग्रीस वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डेवलप. और नेटिव पीपल ऑफ ग्रीस किसको डिफीट किया था? मिनियंस को डिफीट करके उनको स्लेव्स बना दिया था. दे क्रिएटेड ग्रेट और कल्चरल सिविलाइजेशन एंड इंटेलेक्चुअल थिंकिंग एंड डिवोशन, इन सबको क्रिएट किया था. कौन? द ग्रीक पीपल. एंड सिविलाइजेशन का स्टार्ट कब हुआ था? 1500 BC में हुआ था. एंड द ग्रीक वर नेवर एबल टू एस्टेब्लिश अ यूनाइटेड कंट्री. ग्रीक पीपल को एक यूनाइटेड कंट्री एस्टेब्लिश नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा माउंटेन्स है, ट्रेंसेस है. इनके वजह से ग्रीक पीपल वर अनेबल टू क्रिएट अ यूनाइटेड कंट्री. एंड ग्रीस हैड मेनी, बहुत सारे सिटी स्टेट्स हैं. उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है? स्पार्टा एंड एथेंस सबसे इम्पोर्टेंट है. स्पार्टा में मिलिट्री रूल है, वेरास एथेंस में डेमोक्रेटिक रूल है. अदर सिटी स्टेट्स वर आइदर लाइक एथेंस, बाकी जो सिटी स्टेट्स है वो एथेंस के जैसे या फिर स्पार्टा के जैसे हैं. मतलब और मेजर फीचर्स ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है लाइफ इन स्पार्टा. स्पार्टा सिटी स्टेट्स हमेशा फियर में थे ऑफ अटैकिंग नाइबरिंग कंट्रीज. अटैक करने के फियर में थे एंड इसीलिए वहाँ पे एक मिलिट्री रूल था. एंड ऑटोक्रेटिक इन नेचर था, मतलब ऑपोजिट ऑफ डेमोक्रेटिक था. वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था और वहाँ पे ऑटोक्रेटिक था रूल. और द फर्स्ट एंड द फाउंडर कौन था स्पार्टा लेजिस्लेचर का? वॉज लाइकुर्गस. एंड ही पीपल को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करवाए. कौन? द रूलर ऑफ स्पार्टा. पीपल को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करवाए और चिल्ड्रंस को सारे हार्डशिप फेस करवाने के बारे में पढ़ाया था. मतलब सारे हार्डशिप फेस करने का स्ट्रेंथ सब कुछ सारे चिल्ड्रंस को पढ़ाया था. ओके, टॉट. एंड वीक चिल्ड्रन को मार डाल देते. एंड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रंस को तो सारे लाइफ के हार्डशिप्स सिखाए थे और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन सबको मार डाल दिया था. स्पार्टा एक सक्सेसफुल स्टेट थे इन लीडरशिप पोटेंशियल इन सब डेवलप करने के लिए. स्किल्ड सोल्जर्स डेवलप करने के लिए एक सक्सेसफुल सिटी स्टेट था. लेकिन वहाँ पे फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस डेवलप नहीं हो पाया. Then we study about lives in Athens. The city states of Athens बहुत ही डिफरेंट था. स्पार्टा से बहुत ही डिफरेंट था एथेंस. एंड जस्टिस ड्रैको ने रिटर्न लॉ बनाया था. 621 BC में रिटर्न लॉस बनाया, लॉ कोड बनाया था. इस लॉस में मेनली किसके वेलफेयर के बारे में बताया? अपर कास्ट पीपल के वेलफेयर के बारे में बताया. क्लेंस्टेंस उसके बाद में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किए थे एथेंस में. किंग सारियस ऑफ ईरान ने अटैक किया था ग्रीक को अटैक किया था. और ये वॉर कहाँ पे हुआ था? मैराथन में हुआ था. एंड ग्रीस जीता और ग्रीस फिर उसके बाद में फ्रीली डेवलप होने लग गया. मतलब जो इराक के किंग और ग्रीक स्टेट के किंग दोनों के बीच में वॉर हुआ था और इसके बाद एंड इट टुक प्लेस इन मैराथन. और उसके बाद में एक फ्रीली इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया. कौन? एथेंस. एंड ग्रीक वॉज डिफीटेड. फिर हम पढ़ेंगे पेरिक्लस पीरियड. और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है ग्रीक सिविलाइजेशन का because Pericles was a great democratic leader and इसने डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया एथेंस में. और ये डेमोक्रेसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इंटेंस बनाया. एंड इसका मेन एम किस में था? इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए था. एंड इस टाइम में डेवलपमेंट आर्ट में, लिटरेचर, म्यूज़िक, फिलोसफी, इन सब का डेवलपमेंट भी पेरिक्लस के टाइम में ही हुआ था. और बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे, हैप्पी एंडिंग, ट्रैजिक प्लेस, म्यूज़िक प्रोग्राम्स. ये सब किसके अंडर में ऑर्गेनाइज हुआ था? पेरिक्लस के पीरियड के अंडर में ऑर्गेनाइज हुआ था. इलियड एंड ओडिसे
द एपिक पोएम्स ऑफ होमर भी इसी टाइम में कंपोज हुआ था। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी ये सब इसी टाइम में पढ़ा रहे थे। सोक्रेटिस became the famous philosopher, and Plato and Aristotle also became very famous at this period. फिर द टेम्पल ऑफ गॉडेस एथेने भी इसी टाइम क्रिएट हुआ था। हेरोडोटस एंड टुक्लिडिड्स great historians, they became a great historians. Pythagoras और Hippocrates became great mathematicians. और इन सब की वजह से ही दिस पीरियड, मतलब ये पेरिक्लस के जो रूल करने का पीरियड को गोल्डन एज इन ग्रीक सिविलाइजेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डेविड, पेरिक्लस एज को गोल्डन एज ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन ही नहीं, गोल्डन एज ऑफ द होल वर्ल्ड भी बोलते हैं। किसने बोला था? डेविड, प्रोफेसर डेविड ने बोला था गोल्डन एज इन ग्रीक सिविलाइजेशन ही नहीं, गोल्डन एज इन द होल वर्ल्ड बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि इट वॉज अ वेरी गुड पीरियड अंडर द रूल ऑफ पेरिक्लस। Okay, this much is enough for today. We will study about ancient civilization of Rajasthan in the next class. So bye students.